मोदी जी सभाओं में आते हैं, बिहार के अंदर ड्रामा करते हैं, नौटंकी करते हैं। चुनाव से पहले भाजपा के लोग जाकर वहां प्रवास कर रहे थे, झुग्गी में जाकर पूरी रात बिताते थे, उनके घर खाना खाते थे और कहते थे हमारी सरकार आएगी तो जहां आपका झुग्गी है वहीं आलीशान मकान बनेगा। मैंने कहा आप तो बिहार के लोगों का वोट कटवा रहे हैं, यूपी के लोगों का वोट कटवा रहे हैं, पूर्वांचल के लोगों का वोट कटवा रहे हैं। उन्होंने कहा ये सब के सब बांग्लादेशी हैं। मैंने उसी समय सदन में खड़े होकर कहा था भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बिहार, यूपी, पूर्वांचल के लोगों को बांग्लादेशी कहने की। जब से बीजेपी आई है, चुन चुन के जहां पे बिहार, यूपी, पूर्वांचल के लोग रह रहे हैं वहां बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनके दुकानों को तोड़ा जा रहा है, उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है। मैंने कहा मोदी जी के राज में मैं एक ही चीज देख रहा हूं, पहले एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ती थी, अब एयरपोर्ट ही उड़ जाता है, एयरपोर्ट उड़ जाता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आज जो है आप पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और बुराड़ी के जो विधायक हैं संजीव झा आज बिहार पहुंचे हैं। बिहार में हम आपको बता दें कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में अब जो है आप पार्टी भी जो है दमखम भरना शुरू कर दी है और ऐसे में हम आपको बताते चले कि संजीव झा ने जो है भाजपा सरकार पर जोरदार हमला किया। वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी जो है नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को उनका साथ छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि बिहारियों का जिस तरीके से दिल्ली में उनका झुग्गी आशियाना तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनको साथ छोड़ना चाहिए और ऐसे में नीतीश कुमार को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अभी नीतीश कुमार जो हैं सत्ता का सुख भोग रहे हैं। ऐसे में जो है संजय सिंह और बुराड़ी के जो विधायक हैं संजीव झा क्या कुछ करें सुनवा। बिहार क्यों आना पड़ा, पटना क्यों आना पड़ा, क्या वजह हो गई? एक दुख है मन में, पीड़ा है, तकलीफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नीतीश कुमार जी के साथ बिहार में भी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में भी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी की केंद्र में भी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी में मेयर भी हो गया है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार इंजन बिहार से लेके दिल्ली तक चल रहा है। मोदी जी सभाओं में आते हैं, बिहार के अंदर ड्रामा करते हैं, नौटंकी करते हैं, कहते हैं कितना पैसा चाहिए, 25,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, चलो 1.5 लाख करोड़ दे देता हूं। अरे मोदी जी, हमें 1.5 लाख करोड़ नहीं चाहिए। यह बताओ तुम दिल्ली में बिहार के लोगों को 1.5 फीट भी जगह देने को तैयार क्यों नहीं हो? पहले इसका जवाब दो। 40 साल पहले, 50 साल पहले कोई दरभंगा से, कोई मोतिहारी से, कोई मुजफ्फरपुर से, कोई पटना से, कोई भागलपुर से यहां से गया, दिल्ली में मेहनत किया, मजदूरी किया, अपने बच्चों को पढ़ाया, ऑटो चलाया, रिक्शा चलाया, किसी ऑफिस में छोटी मोटी नौकरी किया और बड़ी मुश्किल से उसने अपनी एक झुग्गी तैयार की, अपना एक छोटा सा घर तैयार किया। उस घर के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं बिहार के लोगों आपसे कहने के लिए आया हूं मेरे भाइयों, जिन्होंने आपके घरों पे बुलडोजर चलाया, उनकी राजनीति पे बुलडोजर चलाने का काम आपको करना है। और राजनीति पे बुलडोजर कैसे चलेगा? राजनीति पे बुलडोजर कैसे चलेगा? ये जो तस्वीर है बाबा साहब के सामने, इनके दिए हुए अधिकारों से राजनीति पर बुलडोजर चलेगा भारतीय जनता पार्टी की। वो अधिकार क्या है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में लिखा? हर आदमी को वोट देने का अधिकार, और चपरासी हो या राष्ट्रपति, सबका वोट एक गिना जाएगा, 2 वोट गिना नहीं जाएगा। इसी वोट के अधिकार से बुलडोजर चलाना है।
इसी वोट के अधिकार से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को खत्म करना है। आप इतना भेदभाव करते हैं। चुनाव के पहले दिल्ली में संसद के अंदर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े होकर बोल रहे थे। उन्होंने कहा यहां पे बांग्लादेशी आ गए हैं। मैंने कहा आप तो बिहार के लोगों का वोट कटवा रहे हैं, यूपी के लोगों का वोट कटवा रहे हैं, पूर्वांचल के लोगों का वोट कटवा रहे हैं। उन्होंने कहा ये सब के सब बांग्लादेशी हैं। मैंने उसी समय सदन में खड़े होकर कहा था भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बिहार, यूपी, पूर्वांचल के लोगों को बांग्लादेशी कहने की। सुना था नहीं सुना था? बताओ, सुना था कि नहीं सुना था? मैंने कहा था तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यूपी, बिहार के लोगों को बांग्लादेशी कहने की। साथियों और दोस्तों, आज दिल्ली में दुश्मन देश के नागरिक की तरह बिहार के लोगों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। पिछले कई महीने से लगातार जब से बीजेपी आई है, चुन चुन के जहां पे बिहार, यूपी, पूर्वांचल के लोग रह रहे हैं वहां बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनके दुकानों को तोड़ा जा रहा है, उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, बिहार में रह के बड़ी बड़ी बातें करते हो, दिल्ली में जाके बड़ी बड़ी बातें करते हो। ठीक कहा संजीव भाई ने, जाके झुग्गियों में रुकने की नौटंकी करते हो और चुनाव जीतने के बाद गरीब के घर पे बुलडोजर चलाने का काम करते हो। अगर हिम्मत है तो आज मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ बिहार के नेताओं को बोलना चाहिए और यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहना चाहिए बिहारी भाइयों पर बुलडोजर रोको, वरना हम सरकार तुम्हारे साथ नहीं चलाएंगे। ये साहस, ये हिम्मत। चारों तरफ चुप्पी है, चारों तरफ खामोशी है, क्योंकि आज एक तानाशाह सरकार देश के अंदर चल रही है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार। और बिहार के अंदर दूसरी तानाशाह सरकार चल रही है, बीजेपी जेडीयू की सरकार। रोजगार मांगने के लिए नौजवान सड़क पे आता है, उसको लाठियों से पीटा जाता है। मैं नीतीश कुमार जी आपसे कहना चाहता हूं, मैं बिहार की सरकार से कहना चाहता हूं, अरे आप लोग तो आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती है। यहाँ के छात्रों ने, यहाँ के नौजवानों ने आपातकाल के खिलाफ अपना कॉलेज, अपना स्कूल छोड़ के जेलों को भरने का काम किया था और देश से आपातकाल को मिटाने का काम किया था। यह है बिहार के लोगों का इतिहास। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती के लोगों को, इस धरती पे जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपनी राजनीति की, इस धरती पे जहां बड़े से बड़े समाजवादी नेताओं ने अपनी राजनीति की, मधु निमेश जी ने अपनी राजनीति की, इस धरती पर जहां कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री रहे, जो 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उनके पैरों में जो जूते होते थे वो 3 जगह से सिले रहते थे। ये सिद्धांतों की, उसूलों की ये वो धरती है, क्रांतिकारियों की, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और जब भी अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, उसके खिलाफ मिलकर लड़ने का काम किया। और मुझे याद है जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था, बिहार के हर जिले में आंदोलन चल रहा था, हर गांव, हर शहर में आंदोलन चल रहा था। मैं उस वक्त भी पटना आया था। इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, आज इनके झूठ का मुकाबला करना है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो देश में नफरत फैला के, भाई से भाई को बांट के आपके मुद्दों को पीछे धकेलना चाहते हैं। मोदी जी के राज में नई नई घटना हमने देखी। एक मेट्रो का उद्घाटन बंबई में करके आए, वहां पे पानी भर गया। हमारे यहाँ आए, गाजियाबाद में मेट्रो उड़ गया पहले बारिश में। एक जगह गए, एयरपोर्ट का उद्घाटन करके आए, वो एयरपोर्ट उड़ गया। चले गए महाकाल में, वहां इंदौर के अंदर, उज्जैन में, वहां कॉरिडोर का उद्घाटन करके आया, वहां भगवान की मूर्तियां उड़ गई। मैंने कहा मोदी जी के राज में मैं एक ही चीज देख रहा हूं, पहले एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ती थी, अब एयरपोर्ट ही उड़ जाता है, एयरपोर्ट उड़ जाता है। ये हालत कर दिया इन्होंने, ये हालत कर दिया। हाँ, एक बात मैं कह सकता हूं मोदी जी के बारे में, भाषण बहुत अच्छा देते हैं, भाषण बहुत अच्छा देते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। उसके पहले ही एक जगह गए, कहने लगे हमारे नस नस में सिंदूर बह रहा है, गर्म है। कहने लगे कि नहीं कहने लगे, बताओ, कहा कि नहीं कहा?
कभी कहते हैं हमारे खून खून में नस नस में व्यापार बह रहा है, कभी कहते हैं सिंदूर बह रहा है। अच्छा भाई, सिंदूर बह रहा है आपके नस नस में, आप बताइए, आपने सेना के अधिकारी वाली फोटो खिंचवा ली, चश्मा लगा लिया, एयरफोर्स के अधिकारी बन गए, तो मैंने वो फोटो दिखा के पूछा कि मोदी जी आप बताइए, आप ब्रिगेडियर हैं, कर्नल है, सेनाध्यक्ष है, वायु सेनाध्यक्ष है, क्या है आप? आपके चमचे आपकी फोटो लगा के वोट मांगने का काम सेना के नाम पे क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब तो मोदी। ये कह रहे हैं होमगार्ड है, ऐसे मत बोला, होमगार्ड नहीं है। तो मैंने एक फिल्म देखा था सौदागर, जिसमें दिलीप कुमार और राजकुमार थे। एक नई फिल्म नरेंद्र मोदी जी लेके आए हैं, सिंदूर के सौदागर। झूठे वादे कर दिल्ली के लोगों को बड़े बड़े वादे करके 3 महीने में ही दिल्ली में बिहार के लोग प्रवासियों को रहना मुश्किल कर दिया। अब बिहार में आएंगे, यहां भी बड़े बड़े वादे करेंगे। तो मैं अब दिल्ली से चलकर यहां आया हूं, तो दिल्ली में जो बिहार के लोग हैं उनकी पीड़ा को लेकर आपके बीच में आया और आपके माध्यम से बिहार के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली के जो बिहार के गरीब लोग झुग्गियों में रहते थे, चुनाव से पहले भाजपा के लोग जाकर वहां प्रवास कर रहे थे, झुग्गी में जाकर पूरी रात बिताते थे, उनके घर खाना खाते थे और कहते थे हमारी सरकार आएगी तो जहां आपका झुग्गी है वहीं आलीशान मकान बनेगा। लोग झांसे में आ गए, लोगों ने वोट दे दिया। अपने यहां कहते हैं कि जिसका अन्न खाते हैं उसका नहीं बिगाड़ते, लेकिन ये इतने बड़े मक्कार लोग हैं कि सत्ता में आते ही आज दिल्ली के झुग्गियों को उजाड़ रहे हैं, दिल्ली के झुग्गियों को तोड़ रहे हैं, बिहारियों का घर उजाड़ रहे हैं। मैं रिप्रेजेंट करता हूं वहां बिहार के पूर्वांचल के लोग बड़ी संख्या में हैं, न केवल बुराड़ी में बल्कि पूरे दिल्ली में बिहार के पूर्वांचल के लोग ये तय करते हैं कि दिल्ली में सत्ता किसकी होगी। तो आपने सुना किस तरीके से जो है संजय सिंह जो हैं वो लगातार जो है एनडीए सरकार पर हमलावर रहे और कहते हुए नजर आए कि एनडीए की सरकार को इस बार बिहार की जनता जो है उखाड़ फेंकने का काम करेगी। वहीं संजीव झा जो कि बुराड़ी के विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है इस बार जो है दिल्ली में जो है गद्दारी और बिहार में यारी नहीं चलने देंगे। ऐसे में बिहार की जनता इस बार एनडीए सरकार पर बुलडोजर चलाने का काम करेगी। लेकिन देखना ये होगा कि आप पार्टी का बिहार में आने से कितना प्रभाव एनडीए पर पड़ेगा। ऐसे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं होती कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप बने रहिएगा लाइव सिटीज पर, तब तक के लिए धन्यवाद।